अनुज अत्रे जी, क्या वाकई में कौन बनेगा मुख्यमंत्री यही कॉन्टेस्ट चल रहा है वहां पर? दरअसल राजस्थान में क्या हो रहा है वहां पर जनता के साथ, या फिर जो महिलाएं हैं, बच्चियां हैं, वो सुरक्षित हैं कि नहीं है, इससे कोई मतलब नहीं है? देखिए हिमानी जी, बहुत ही दुख हुआ देख करके जिस तरह से आज देश में हालात चल रहे हैं, खासतौर से जो महिलाओं के उत्पीड़न, महिलाओं के साथ दुष्कर्म और खासतौर से बच्चियों के साथ दुष्कर्म की एक चलन बढ़ता जा रहा है। लगातार अपराध की प्रवृत्ति लोगों में बढ़ती जा रही है और ये उनके शासनकाल में हुआ है कि जिस देश के प्रधानमंत्री ने इस 15 अगस्त को जो है लाल किले की प्राचीर से कहा था कि हमें महिलाओं का सम्मान करना चाहिए। और जब प्रधानमंत्री जी महिलाओं के सम्मान करने की बात करते हैं, वहीं भारतीय जनता पार्टी के नेता लगातार जो है जितने भी हाईलाइटेड बड़े बड़े बलात्कार के केस हुए जिनको देख करके शर्म आती है, चाहे हाईलाइट हुआ हो या ना हुआ हो, लेकिन क्या कारण है कि उसमें कहीं ना कहीं या तो भारतीय जनता पार्टी के नेता की उनमें संलिप्तता पाई जाती है या भारतीय जनता पार्टी के नेता उनमें कहीं ना कहीं उनको पीछे से वहज प्राप्त कर रहे होते हैं। ममता जी आज एक महिला होते हुए आज ये भाजपा के इस प्रदेश की हुई है उसमें पीछे आप ये कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के कोई नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, आप ये कहना चाह रहे हैं? देखिए मैं अलवर की बात नहीं कर रहा हूं, मैं और भी बात कर रहा हूं। जो अभी अंकिता भंडारी का जो मामला आया है, पूरे देश ने देखा है किस तरह से हुआ है, उसके पीछे किसका हाथ है आपको मालूम है ना? किसका, कौन से भाजपा के पूर्व मंत्री के बेटे का उसमें पुलकित का हाथ था। अभी उससे पहले जब बिल्किस बानो जब जिस देश में एक बच्ची के साथ उसके साथ जो है बलात्कार करते हैं 11 लोग, एक गर्भवती महिला के साथ जो बलात्कार करते हैं और वहां की उसमें कोर्ट उनको जो है कन्विक्ट कर देती है, लेकिन वहां की सरकार उनको बाइज्जत बरी कर देती है और सम्मानित किया जाता है। तो सोचिए इस तरह के बलात्कारियों को क्या सरकार और भारतीय जनता पार्टी के लोग बढ़ावा दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं? ये क्या शर्मनाक है या नहीं है? नहीं ठीक है, आपका वैलिड पॉइंट है और इसी पॉइंट के साथ मैं जाऊंगी, इसी पॉइंट के साथ मैं जाऊंगी, लेकिन अनुज अत्रे जी आपको भी कहूंगी और अनिला सिंह जी तक अगर आवाज आ रही है तो उनको भी कहूंगी कि यहाँ बात तेरी सरकार मेरी सरकार, तेरा प्रदेश मेरा प्रदेश, तेरा राज्य मेरा राज्य की नहीं है, बात बेटियों की है, बात उनकी सुरक्षा की है। अनिला सिंह जी, महफूज नहीं है इंदौर से जिस तरह से एक के बाद एक घटना है, ये आज पहली घटना नहीं है। मेरी सबको राम राम। और बिल्कुल आपने बहुत अच्छी बात कही यहाँ पर कि जब महिलाएं, बच्चियां, बेटियां जब उनका विषय होता है तो उनको हम जाति, धर्म, राजनीतिक दलों में तो नहीं बांट सकते ना। पर दुर्भाग्यपूर्ण बात जब हो जाती है जब इसके ऊपर भी राजनीति की जाती है और ये कहा जाता है कि तुम्हारे राजनीतिक दल, तुम्हारी सत्ता, तुम्हारा प्रदेश, तुम्हारे देश, इसमें ये हो रहा है। ये उसको उत्तर नहीं देंगे कि जब राजस्थान जो है एक प्रकार से रेप कैपिटल है, उस पर उत्तर नहीं देंगे। उस पर उत्तर नहीं देंगे जब राजस्थान के मुख्यमंत्री जी ये कहते हैं निर्भया एक्ट जब से आया है तब से बलात्कार बढ़ गए हैं। ये उस पर उत्तर नहीं देंगे जब राजस्थान के कैबिनेट, लेकिन मैम मध्य प्रदेश भी दूसरे नंबर पर है। जो है राजस्थान में होते हैं, क्योंकि जी मैं बात पूरी कर लूं। उसका उत्तर नहीं देंगे जब राजस्थान के कैबिनेट मिनिस्टर ये कहते हैं कि हाँ राजस्थान में सबसे ज्यादा बलात्कार इसलिए होते हैं क्योंकि यहाँ पे असली मर्द होते हैं। तो यह बलात्कार हो तो आपका मर्दपन दिखेगा, नहीं तो नहीं दिखेगा। ये जो सोच है कि भाई बलात्कार जो है अगर इसको ना रोक पाओ तो उसका आनंद उठाओ, जब ये सोच, ये मानसिकता होगी तो महिलाओं को जाति, धर्म, प्रदेश, देश में बांटा जाएगा। चाहे इंदौर हो, चाहे अलवर हो, चाहे रुड़की हो, चाहे लखनऊ हो, चाहे हाथरस हो, चाहे प्रयागराज हो, कोई भी जिला हो, कोई भी गांव हो, चाहे वो बदायूं हो, कोई भी कहीं पर भी हो, अगर किसी भी महिला, बच्ची के साथ बलात्कार होता है, उसकी हत्या होती है, हत्या हो जाती है तो परिवार रह जाता है जिंदगी भर के रोने के लिए। और अगर उसकी हत्या नहीं भी होती है तो वो जिंदगी भर जो उसकी शारीरिक रूप से तो जो उसको कष्ट हुआ है, उसकी आत्मा जो सदैव के लिए मर जाती है, उसका उत्तरदायी कौन होता है? पर यहाँ फिर भी राजनीति करनी है, फिर भी राजनीति करनी है। यहाँ गिनाना है कि किस राजनीतिक दल में किसने किस बलात्कारी का सपोर्ट किया। पर हाँ, अगर आंकड़ों की बात करते हैं तो राजस्थान बिल्कुल रेप कैपिटल है आज की तारीख में भारतवर्ष में।